Hello students, I welcome you all to this new lecture of TV School. In today's lecture, we are going to start the fourth chapter of ninth science, that is structure of atom. बच्चे पिछले चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਮੈਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, एक तरफ गोल्ड है एक तरफ सिल्वर है, ठीक है, दोनों अलग अलग एलीमेंट्स ने। क्वेश्चन ये अराइज होंदा है कि क्या उन्हां दे एटम्स डिफरेंट ने? बिल्कुल हाँ डिफरेंट ने। ते की चीज़ है जिहड़ी अलग अलग एलीमेंट्स दे एटम्स नू अलग अलग करदी है? एक तरफ मेरे को गोल्ड है, एक तरफ मेरे को सिल्वर है, दोनों अलग अलग एलीमेंट्स ने। ऐसी की चीज़ है, ऐदा क्यों है कि अलग अलग एलीमेंट्स दे जिहड़े एटम्स ने वो अलग अलग होंदे ने? की रीज़न है? नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल अराइज होंदा है कि जिहड़ा एटम है क्या वो वाकई इंडिविजिबल पार्टिकल है? डाल्टन दी थ्योरी विच असीं पढ़िया सी, डाल्टन ने पोस्टुलेट दिता सी कि एटम इज़ इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम इंडिविजिबल है, एटम नूं असीं अगे तोड़ नहीं सकते, लेकिन क्या वाकई ही एटम इंडिविजिबल है? उस चीज़ की स्टडी हुण आपां नूं करनी पेगी, ठीक है। साइंटिस्ट जिहड़े ने उन्हां विच बहुत ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी सी फाइंड करन दी कि एटम दे अंदर की है। सब तो पहला उन्होंने फाइंड करना शुरू किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम दे अंदर भी किसी तरह का पार्टिकल है, ठीक है। उत्थों उन्होंने कित्थों क्लू मिलिया कि एटम दे अंदर भी कुछ हो सकता है, एटम दे अंदर भी कोई ना कोई पार्टिकल है? उन्होंने स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी नूं स्टडी किया, स्टैटिक चार्जिस नूं स्टडी किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कॉम्ब है, मैं कॉम्ब नूं अपने हेयर दे विच रब करदी हाँ, उस तो बाद अगर मैं छोटे छोटे पेपर बिट्स दे नाल कोल उस कॉम्ब नूं लैके जानी हाँ तां ओह जिहड़ी कॉम्ब है वो पेपर बिट्स नूं अपने वाल अट्रैक्ट करदी है। इहदा मतलब उहदे जिहड़ी कॉम्ब है उहदे विच कुछ चार्ज है जो उहनूं अपने वाल अट्रैक्ट कर रही है। हुण इहदा मतलब जिहड़े एटम है उहदे अंदर कोई ना कोई चार्जड पार्टिकल है। इत्थों साडे कोल एक चीज़ आई कि एटम दे अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक मतलब सब एटॉमिक टर्म का की मतलब है कि एटम दे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिहड़ी कि चार्जड है, ठीक है। हुण साइंटिस्ट ने फर्दर उनके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट होए ने, उन्होंने सब तो पहला कहा कि यह जिहड़ा चार्ज है, नैगेटिव चार्ज है एटम दे अंदर है, तो उन्होंने सानू इस नैगेटिव चार्ज की टर्म दी, उन्होंने सानू टर्म दी इस नैगेटिव चार्ज की। उन्होंने कहा कि ये जिहड़ा नैगेटिव चार्ज है साडे एटम के अंदर वो की है? इलैक्ट्रॉन। हुण जे थॉमसन ने सानू कॉन्सैप्ट दे दिता इलैक्ट्रॉन का, ठीक है। जे थॉमसन दे इलैक्ट्रॉन के कॉन्सैप्ट देन तो भी काफ़ी देर पहला ई गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट सीगे, उन्होंने यह नैगेटिव है, एक चीज़ तुसीं नोट करनी है कि इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा इहदे ते नैगेटिव चार्ज है। तो मैं गल कर रही सी ई गोल्डस्टीन दी। ई गोल्डस्टीन ने जे थॉमसन दे इलैक्ट्रॉन के कॉन्सैप्ट देन तो भी काफ़ी देर पहला सानू एक होर कॉन्सैप्ट दिता कनाल रेज का। कनाल रेज नूं हुण असीं डिफाइन करांगे, जिहड़ी सानू ई गोल्डस्टीन ने लभ के दिती है। लेट अस डिफाइन कनाल रेज। हुण ई गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपैरीमेंट की किया, उन्होंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब नूं हाई वोल्टेज अप्लाई की ते उहदे विच प्रैशर नूं डिक्रीज़ किया ते उहदे विच जा रही पैदा हो रही रेज नूं स्टडी किया, ठीक है। तो उन्होंने रेज नूं उन्होंने की किया? कनाल रेज। कनाल रेज की ने हुण? कनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स having charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron. Also they are beam of positive ions that is created in gas discharge tubes. पहले क्या है कि उन्होंने अपने एक्सपेरीमेंट दे विच गैस डिस्चार्ज ट्यूब लीती सी, ठीक है। उनदे विच जिहड़ियां रेज है उन्होंने डिस्कवर किया उन्होंने, तो इस तरह नाल उन्होंने डिफाइन किया। देखते हैं की मीनिंग है। कनाल रेज की सी? सब तो पहला किहड़ियां सी? वो पॉजिटिवली चार्ज रेज सी। पॉजिटिवली चार्ज रेज सीगियां जिन्हां दे पार्टिकल्स दे उपर
ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸਾਈਨ ਵਾਜ਼ opposite. Sign was opposite and magnitude was equal to what? Equal to that of electron. ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਥॉमसन ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ, ਰਾਈਟ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ. ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ. Further, they are beam of positive ions. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, positively charged, that is created in gas discharge tubes, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਈ ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਮਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ 2000 ਟਾਈਮ ਮੋਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ 2000 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਹੈ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਬਾਈ ਈ ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਡ ਨੇ, ਹਾਊ ਆਰ ਦੇ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਦ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ. ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਟਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਟਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੇ ਜੇ ਥॉमसन, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੇ ਥॉमसन ਦਾ ਐਟਮ ਮਾਡਲ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਥॉमसन ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ. ਜੇ ਥॉमसन ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪੁਡਿੰਗ ਮਾਡਲ. ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪੁਡਿੰਗ ਮਾਡਲ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪੁਡਿੰਗ ਮਾਡਲ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਵਾਟਰਮੈਲਨ. ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈੱਡ ਐਡੀਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਐਡੀਬਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਸੀਡਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਥॉमसन ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੀ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਫਰਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ ਥॉमसन ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ. ਸੈਕੰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਟੋਟਲ positive charge is equal to total
ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਹੈ ਥॉमसन ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नैगेटिव चार्ज। इस तो की पता लगता है, इस तो ये पता लगता है कि एटम है जोड़ा इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि वो जिन्ना पॉजिटिव चार्ज है उन्ना ही नैगेटिव चार्ज है, तो वो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे एक दूसरे के चार्ज को। इसलिए जो एटम होंदा है वो इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल होंदा है। फर्स्ट पोस्टूलेट इज कि पॉजिटिवली चार्ज सफीयर है जिहदे अंदर जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो वाटरमैलन दे विच जिवें सीड्स फसे हुंदे हैं उस तरह उहदे विच फसे हुंदे ने पॉजिटिवली चार्ज सफीयर दे विच। सैकेंड पोस्टूलेट की है कि जिहड़ा टोटल पॉजिटिव चार्ज है साडे एटम दे उपर वो टोटल नैगेटिव चार्ज दे इक्वल है, रिजल्टिंग इन द इलैक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी ऑफ एटम। ठीक है जी। उस तो बाद थॉमसन दे मॉडल दियां कुछ लिमिटेशंस भी हैं। थॉमसन दे मॉडल दी की लिमिटेशन है, थॉमसन ने कहा सी कि जिहड़ा टोटल नैगेटिव ते पॉजिटिव चार्ज है ना वो पूरे एटम दे विच यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। जिहड़ा टोटल चार्जिस दा मास है वो सारा दे सारा एटम्स दे विच यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच वाज नॉट फाउंड टू बी सो। बाद चो इदां नहीं सी मिलिया सानू कि जिहड़ा टोटल चार्जिस दा टोटल मास है वो यूनीफॉर्मली पूरे एटम दे विच डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पहली लिमिटेशन है साडे थॉमसन दे मॉडल दी कि जिहड़ा उन्होंने ने सपोज कीता सी कि जिहड़ा मास है वो यूनीफॉर्मली स्प्रैड होया है, डिस्ट्रीब्यूट होया है पूरे दे पूरे एटम दे विच। ठीक है। नैक्सट लिमिटेशन की है, उन्होंने ऐसा दस्या कि इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो इहदे विच फसे हुए ने एटम दे विच जिहड़ा कि पॉजिटिवली चार्ज सफीयर है। ठीक है। लेकिन उन्होंने इन्हां इलैक्ट्रॉन्स की कोई स्पैसीफिक अरेंजमेंट नहीं दसी कि किस सीक्वेंस दे विच या किस अरेंजमेंट दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो इस एटम दे विच प्रेजेंट ने। ठीक है। सो दीज टू आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। हुण इन्हां लिमिटेशंस नूं दूर करन वास्ते नैक्सट साइंटिस्ट आए ने रदरफोर्ड। उन्होंने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट परफॉर्म किया है। हुण असीं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ांगे तो देखांगे कि उन्होंने थॉमसन के मॉडल दी लिमिटेशंस नूं किवें ठीक करने की कोशिश की है तो उन्होंने अपने की पोस्टूलेट्स दिते हैं। हुण असीं पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने जिहड़ा एक्सपैरीमेंट किया एटम की स्ट्रक्चर नूं डिफाइन करने वास्ते वो की सी, उन्हें गोल्ड दी एक फॉइल लई, गोल्ड दी फॉइल लई, गोल्ड दी एक बहुत पतली फॉइल लई जिहड़ी कि 1000 एटम्स थिक सी। जिसकी थिकनेस की सी 1000 एटम्स जिन्नी उसकी थिकनेस सी। किहदी केड़ा मैटर केड़ा एलीमेंट सी, गोल्ड दा गोल्ड दी फॉइल लई सी जिहड़ी कि 1000 एटम थिक सी। ठीक है। उन्हें गोल्ड ही क्यों चूज किया अपने एक्सपैरीमेंट वास्ते, क्योंकि गोल्ड है जिहड़ा उन्होंने जिहड़ियां शीट्स हैं वो बहुत पतलियां भी बन जांदियां ने, इसलिए अपनी थिकनेस नूं घट तो घट रखण लई एक्सपैरीमेंट दे विच उन्हें गोल्ड नूं सिलेक्ट किया सी। उस तो बाद उन्हें की किया सी, गोल्ड की शीट नूं अल्फा पार्टिकल्स दे नाल बंबार्टमेंट अल्फा पार्टिकल्स दी इहदे उपर करवाई सी। अल्फा पार्टिकल्स दी बंबार्टमेंट कराई गई सी गोल्ड दी शीट दे उपर। अल्फा पार्टिकल्स की होंदे ने, हीलियम पार्टिकल्स होंदे ने। अल्फा पार्टिकल्स आर दी हीलियम पार्टिकल्स जिन्हां नूं गोल्ड दे उपर स्ट्राइक कराया गया। ठीक है। तो हुण आपां उहदियां ऑब्जरवेशनस डिस्कस करते हैं। उस तो पहला मैं यह दसदी हाँ कि वो की एज्यूम कर रहा सी कि उहदे मन च एक्सपैक्ट कर रहा सी। हुण जिहड़ा अल्फा पार्टिकल है गोल्ड दे अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटोन असीं उहनूं कहा सी। हुण जिहड़ा अल्फा पार्टिकल है उनका जिहड़ा मास है वो गोल्ड के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन के मास तो ज़्यादा है। तो इसलिए रदरफोर्ड है जिहड़ा वो अल्फा पार्टिकल्स की ज़्यादा डिफ्लैक्शन उन्होंने पाथ दे विच ज़्यादा डिफ्लैक्शन एक्सपैक्ट नहीं सी कर रहे। लेकिन जो उन्हें ऑब्जर्व किया ना वो इस तो बिल्कुल ही ऑपोजिट सी। बहुत ही सरप्राइजिंग ऑब्जरवेशन सीगियां उहदियां। डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल दियां जिहड़ा रदरफोर्ड का एक्सपैरीमेंट सी उन्दियां की ऑब्जरवेशनस उन्हें देखियां। उन्हें देखा कि जिहड़ा एक एटम है गोल्ड का जदों इहदे ते अल्फा पार्टिकल्स उन्हें स्ट्राइक कराई तो उन्हें देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स ने जिहड़े वो सीधे ही बिना उन्होंने पाथ विच कोई किसी तरह का चेंज होए वो सीधे ही एटम दे विचों पार कर गए, पास कर गए, दूसरे साइड तो बाहर आ गए। ठीक है। मोस्टली पार्टिकल्स इदां दे सी जिहड़े बिना अपने पाथ तो जरा भी डिफ्लैक्ट होए
बिल्कुल एटम तो क्रॉस कर गए। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सी। सैकेंड ऑब्जर्वेशन की सी कि कुछ एक पार्टिकल्स इस तरह के सी जिन्हां दे पाथ विच थोड़े छोटे जे एंगल तो डिफ्लैक्शन हुई, जिन्हां दी डिफ्लैक्शन जिहड़ी है वो थोड़ी हुई, घट हुई। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जिहड़ी सी ओहदी वो बहुत ही ज़्यादा सानू सरप्राइज करन वाली सी कि बहुत ही घट रेशो दे विच कोई जिवें कह लो कि 12,000 पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स विचों एक पार्टिकल ऐसा सी जिहड़ा अपने पाथ ते उसे पाथ ते जिहड़े पाथ ते वो जा रहा सी उसे पाथ ते वो वापस आ गया। तो ये तीन तरह की ऑब्जर्वेशनस उन्हें स्टडी कीतियां। पहली की सी कि जिहड़े मोस्टली अल्फा पार्टिकल सी वो गोल्ड के एटम दे विचों उसी तरह पार कर गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन की है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे सी जिहड़े कुछ एंगल तो डेविएट हो गए अपने पाथ तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत ही घट अमाउंट विच अल्फा पार्टिकल्स वन आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स ऐसे सी जिहड़े जिस रस्ते गए सी उसे रस्ते ते बिल्कुल वो बाउंस बैक हो गए। ठीक है, उसे रस्ते ते वापस आ गए। हुण इन्हां ऑब्जर्वेशनस नूं देख के उन्हें की पोस्टुलेट्स दिते अपनी थ्योरी दे, उन्हां नूं आपां स्टडी करांगे। नाउ लेट्स सम अप द ऑब्जर्वेशनस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज mostly space inside atom is empty as mostly alpha particles went undeflected। की कह रहा है कि एटम के अंदर जी मोस्टली जगह हैगी है वो खाली है, एटम है उनके ज़्यादातर जी जगह है वो खाली है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल सी वो बिल्कुल सीधे लंघ गए अपने उहदे पाथ में, ज़रा भी कोई डिफ्लैक्शन नहीं हुई, कोई चेंज नहीं आया। वो मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल सी, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सी वो एटम के विचों उदा ही पास कर गए, उन्होंने पाथ विच कोई डिफ्लैक्शन नहीं आई। इस तो की पता लगता है कि एटम के अंदर जी ज़्यादातर अमाउंट ऑफ स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की है वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ शोइंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। आपां क्या सी कि मोस्टली तो बिल्कुल सीधे लंघे, कोई चेंज नहीं आया उन्होंने पाथ विच, लेकिन कुछ एक ऐसे सी जिहड़े अपने पाथ तो हल्के जे चेंज उन्होंने पाथ हो गया, हल्के जे अपने पाथ तो डिफ्लैक्ट हो गए। वो चीज़ की इंडिकेट करती है कि जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज हैगा है एटम दे विच वो एक छोटी जी जगह दे विच ही कॉन्सनट्रेटेड है, उत्थे ही पिया होया है, जिहड़ा कि कुछ एटम्स अल्फा पार्टिकल्स नूं हल्के जे एंगल तो डिफ्लैक्ट कर रहे हैं। नैक्सट ऑब्जर्वेशन की है वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बहुत घट की रेशो दी सी 12,000 विचों कोई एक पार्टिकल हैगा जिहड़ा वर डिफ्लैक्टेड बाय 180 डिग्री शोइंग ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास, नाउ चार्ज एंड मास बोथ ऑफ एटम वाज कॉन्सनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। जिहड़े कुछ बहुत घट अमाउंट च पार्टिकल सीगे वो जिहड़े पाथ विच गए उसे पाथ विच बाउंस बैक कर गए। इस तो की पता लगता है कि जिहड़ा मोस्टली चार्ज हैगा एटम का पॉजिटिव चार्ज ते सारा दा सारा मास है वो इक्को जगह ते एटम दे अंदर कॉन्सनट्रेटेड है, तो वो जिहड़ी जगह है वो बहुत छोटी है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसका वॉल्यूम मास भी एटम का सारा उत्थे ही कॉन्सनट्रेटेड है। रदरफोर्ड ने इस चीज़ को एक नई टर्म दी है, उन्हें इसनूं क्या है न्यूक्लियस, जिथे एटम का सारा मास ते चार्ज है, जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है कॉन्सनट्रेटेड है, उन्होंने की टर्म दी है उन्हें इस चीज़ को न्यूक्लियस। ठीक है, हुण असीं पढ़ांगे कि उन्हें की पोस्टुलेट्स दिते हैं। Now let's study the postulates of Rutherford model of atoms. First one is there is a positively charged center in an atom called nucleus. Radius of nucleus is equal to 10 raised to power 5 times less as that of radius of atom, and nearly all the mass of atom resides in the nucleus. Key meaning है दा कि जिहड़ा एटम है उनके अंदर सेंटर दे विच पॉजिटिवली चार्जड स्पेस हैगी है, उन्होंने की क्या है न्यूक्लियस। ठीक है, तो उनका जिहड़ा न्यूक्लियस
जिहड़ा रेडियस है वो एटम के रेडियस तो भी 10⁵ टाइम्स लैस है। पहला ही असी कर चुके हैं, पहला ही सानू पता है कि जिहड़ा एटम का साइज़ है बहुत छोटा है, नैनोमीटर्स की रेंज दे विच है। ठीक है, तो जिहड़ा न्यूक्लियस है उसका साइज़ एटम के रेडियस तो भी 10⁵ टाइम्स लैस है। ठीक है, एंड फर्दर नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। मोस्टली जिहड़ा सारा का सारा एटम का मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही हुंदा है। सो की इहदे विच असीं डिफाइन किया है, सब तो पहला न्यूक्लियस नूं डिफाइन किया है कि जिहड़ा पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर कॉन्सनट्रेटेड है, उस जगह नूं जिथे सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज पिया होया उन्होंने असीं की किया, न्यूक्लियस किया। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की हैगा है, रेडियस ऑफ एटम तो भी 10⁵ टाइम्स घट है। तो सारा का सारा एटम का जिहड़ा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहिंदा है। ठीक है, नैक्सट वन इज द इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, नैक्सट की कह रहा है कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने एटम दे विच वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ दे विच रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, हुण इत्थे जे थॉमसन की जिहड़ी लिमिटेशन आई सी अपने कोल की सी कि वो इलैक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट नहीं दस पाया सी। रदरफोर्ड ने कुछ हद तक इन्हू दूर किया है कि वो कह रहा है कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो किस तरह अरेंज ने एटम दे विच सर्कुलर पाथ दे विच सर्कुलर ऑर्बिट्स दे विच अरेंज्ड ने इलैक्ट्रॉन्स, तो वो सर्कल किदे अराउंड है, न्यूक्लियस दे। ठीक है, सो द इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, द लास्ट वन इज साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। वो पहले ही कर चुके हैं कि जिहड़ा न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज तो बहुत ज़्यादा घट है। अब पहले ही पढ़िया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁵ टाइम लैस एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, हुण ए सी रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट्स। हुण रदरफोर्ड के मॉडल के विच भी कुछ कमियां सी। रदरफोर्ड के मॉडल के विच की कमियां सी, इहदी सब तो मेजर ड्रॉबैक, सब तो वड्डी लिमिटेशन ये है कि इन्हां ने कहा कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ दे विच रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जदों भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उनदे विच एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंदी है। एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड दे विच चेंज आता है विद रिस्पैक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि जदों भी पार्टिकल कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर पाथ दे विच मूव करता है तो उनदे विच एक्सेलरेशन आती है। ठीक है, हुण इत्थे पार्टिकल किहड़ा है, इलैक्ट्रॉन है। इलैक्ट्रॉन की है, नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी कि हुण जिहड़ा सर्कुलर मोशन के अंडर पार्टिकल है वो की है, नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मेनली अ चार्ज पार्टिकल। तो जदों भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, यानी कि एनर्जी नूं छोड़ता है, रेडिएट कर रहा है एनर्जी। तो अल्टीमेटली जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी फॉल डाउन कर रही है, होर ज़्यादा रेडिएट हो के उहदी इलैक्ट्रॉन की एनर्जी अल्टीमेटली की होएगी, जीरो हो जाएगी। अल्टीमेटली जो उहदे कोल एनर्जी रही ही नहीं तो वो कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस दे विच जाके गिर जाएगा। तो इत्थों जिहड़ी मेन लिमिटेशन आई है रदरफोर्ड की, ये आई है कि वो एटम की स्टेबिलिटी ही नहीं दस सकिया। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग वो मॉडल में जो असी अच्छी तरह स्टडी करिए तो जो इलैक्ट्रॉन है बीइंग अ चार्ज पार्टिकल व्हेन अंडरगोज एक्सेलरेशन इट रेडिएट्स एनर्जी एंड व्हेन इट गोज ऑन रेडिएटिंग एनर्जी अल्टीमेटली वो एनर्जी की होएगी, जीरो हो जाएगी। यदि जीरो हो गई तो उन्हें न्यूक्लियस के विच फॉल कर जाना है। इसका मतलब वो न्यूक्लियस सारा का सारा जो एटम है वही कोलैप्स कर गया। इस तो सानू की पता लगता है कि जिहड़ा रदरफोर्ड के मॉडल एटम का जिहड़ा मॉडल है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग एटम स्टेबल ही नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ये रदरफोर्ड ਦੇ एटम ਦੀ मॉडल ਦੀ सब तो वड्डी लिमिटेशन है। ਹੁਣ इस तो बाद नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट आए जिन्हों ने अपना मॉडल दिता, बोहर एटॉमिक मॉडल, जिन्हों ने रदरफोर्ड के मॉडल दियाँ लिमिटेशंस नूं दूर करने की कोशिश की। नाउ विल स्टडी द नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम। नैक्सट एटॉमिक मॉडल आया बोहर का मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जिमें जिमें अगों नैक्सट साइंटिस्ट आ रहे हैं अपने लेटेस्ट मॉडल्स नूं लैके, वो की कर रहे हैं मेनली पुराने जिहड़े उस तो पहले उन्होंने तो पहले वाले साइंटिस्ट ने जिहड़ा मॉडल प्रपोज किया है
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ हैं। लेकिन ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਟਰੂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਹਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਫਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਐਟਮ ਹੈਜ਼ 3 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ दैट इज प्रोटॉन्स, इलैक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮਾਡਲ ਜੇ ਥੋਮਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੋਹਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰॉन्स ਦੀ। ਜੇਮਸ ਚੈਡਵਿਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਨ ਦ ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਅਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਿਊਟਰॉन्स। ਨਿਊਟਰॉन्स ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਰॉन्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰॉन्स ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। So the first postulate is an atom has 3 fundamental particles, that is protons, electrons and neutrons. ठीक है। Next is the protons and neutrons are there in the nucleus. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਹਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰॉन्स ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਟ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਪੇਸ ਹੈ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੇਕੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਇਜ਼ द एटम इज इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल। ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Why? Because number of protons are positively charged. Number of protons in an atom is equal to number of electrons. ठीक है। And as we know electrons are negatively charged. So since the total positive charge on the electron is equal to the total negative charge on the electron, hence the atom is electrically neutral. दोनों opposite charges ने ਉਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ the electrons are revolving around the nucleus in fixed circular paths called energy levels and expressed as 1 2 3 4 and so on or K L M N or so on. ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਬੋਹਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥਸ ਨੇ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹਰ ਨੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥਸ ਤਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੋਹਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਹਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲਸ ਜਾਂ ऑर्बिट्स ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? 1 2 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਜਾਂ ਫਿਰ K L M N ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਹਰ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰॉन्स। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਫਰਸਟ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ। ਫਰਸਟ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? 1 ਔਰ K ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ K ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ? that is second energy level called 2
or L, ठीक है. Then next one we have third energy level called 3 or M, and so on. Next will be called fourth energy level will be called 4 or N, and so on, ठीक है. So this is the diagrammatic representation of Bohr model of atom, ठीक है, Bohr atom. Next we have the energy levels are arranged in increasing order of energy. Very important thing कि ਜਿਹੜੇ एनर्जी लैवल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 2 3 4 ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ KLMN ਨੇਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਹੈ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ L ਹੈ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ K ਤੋਂ ਮੋਰ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਥਰਡ M ਸ਼ੈਲ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ L ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ so the order of energy is increasing order, ascending order. For example, this first shell 1 has lesser energy than 2, has lesser energy than 3, has lesser than 4, or in other words we can say that K ਦੀ energy ਜਿਹੜੀ ਉਹ L ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, L ਦੀ M ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, and M ਦੀ N ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਵਰਡਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ एनर्जी ਲੈਵਲਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ अगला पोस्टुलेट है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड न्यू वर्ड आ रहा है क्वांटाइज्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड द मीनिंग ये है कि ਜਿਹੜੀ इलेक्ट्रॉन ਦੀ એનર્ਜੀ है ना वो फिक्स्ड है पैकेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ पैकेट ਦੀ कैपेसिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है फिक्स ਹੁੰਦੀ है ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ है इलेक्ट्रॉन ਦੀ ਉਹ ਵੀ क्वांटाइज्ड है फिक्स्ड है ठीक है नेक्स्ट वन इज द चेंज इन एनर्जी takes place only when the electron jumps from one to another energy level ठीक है ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਅਗਰ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜਡ ਨੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ देयर એનર્ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ K ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ ਉਹਨੇ L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ K ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ L ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ K shell to L shell jump करना है यानी कि lower energy to higher energy jump करना है ਤਾਂ ਉਹ energy absorb करेगा ठीक है ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ K to L jump करना है absorb करेगा ये energy ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ energy change ਹੋ ਜਾਏਗੀ ठीक है so whenever an electron jumps from lower energy region to high energy level lower energy level to high energy level it will absorb some energy ठीक है on the other hand if an electron is jumping from a higher energy level to lower energy level for example L shell to उसने जाना है K shell पे ठीक है ਹੁਣ L shell की है higher energy level है K shell की है lower energy level है ठीक है ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ higher to lower energy level ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ radiate ਕਰੇਗਾ energy radiates energy ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਪੈਕੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ when it jumps from one energy level to other energy level and whenever it jumps from lower energy level to higher energy level it absorbs energy ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ absorb ਕਰਦਾ ਹੈ and whenever it jumps from higher to lower energy level high to low जाना है ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੋਹਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ कि इलैक्ट्रॉन का अपनी मर्जी नहीं है कि वो किसी भी सर्कल पाथ दे विच घूमना शुरू कर दे नो जिन्हां पाथ्स विच उन्हें घूमना है वो सर्कुलर पाथ्स फिक्सड ने एनर्जी उन्हां दी फिक्सड है ते नैक्सट उन्हें बड़ा ही वधिया कॉन्सैप्ट दिता है कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन की भी एनर्जी है वो भी फिक्स है
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲੋ ਟੂ ਹਾਈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਟੂ ਲੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਸਾਰੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स protons and neutrons so let's have a look at the contrast between electrons protons and neutrons first one is electrons are present outside the nucleus ठीक है रदरफोर्ड ने भी यह किया है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਹਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ protons are inside the nucleus and neutrons are also present inside the nucleus ਬੋਹਰ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ protons ਤੇ neutrons ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ next one is electrons are negatively charged particles then protons are positively charged particles and neutrons are having no charge they are neutral particles ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ next we have electrons mass of electron is negligible electron ਦਾ ਜਿਹੜਾ mass ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ negligible ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ then we have protons mass of protons is 2000 times that of mass of electron ਜਿਹੜਾ proton ਦਾ mass ਹੈ ਉਹ electron ਦੇ mass ਤੋਂ 2000 times ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ neutron ਦਾ mass ਹੈ mass is nearly equal to that of proton neutron ਦਾ ਜਿਹੜਾ mass ਹੈ ਉਹ proton ਦੇ mass ਦੇ approximately equal ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ electron protons ਤੇ neutrons ਦੀਆਂ properties ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ difference